हरिओम जी, राम राम जी। आपके हृदय में विराजमान राम को मेरे हृदय में विराजमान राम जो हैं प्रणाम करते हैं, अभिवंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ही सत्ता काम कर रही है। पावर हाउस तो एक ही है, कनेक्शन अलग अलग है। वही बिजली की तार फ्रिज में जाती है तो पानी को ठंडा करती है, सब्जियों को ठंडा करती है, बर्फ़ जमाती है और चीज़ों के काम आती है। वही कनेक्शन अगर गीज़र में लग जाता है तो पानी गर्म करता है, प्रेस में लगाओ तो प्रेस के कपड़ों का वो होता है। मतलब पावर हाउस एक है, कनेक्शन अनेक हैं। तभी कहते हैं ना, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। मतलब कुआं तो एक है और पानी भी एक है, लेकिन बर्तन अलग अलग हैं। कोई सुराही के शेप में है, कोई चौरस है, कोई घड़ा है, कोई लोटा है, कोई जग है, कुछ भी है, लेकिन पानी तो उनके अंदर एक ही है। ऐसे ही हम सब के अंदर परमात्म तत्व तो एक ही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सत्संग में जाएं या संतों की सेवा करें, संतों का सिमरन करें, तब हमें पता चलता है। और पता चलना एक अलग बात है, विश्वास मानना उस बात को एक अलग चीज़ है, जिस पे हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। हालांकि हर इंसान जानता है कि जो आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा, लेकिन फिर भी हम इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अजन्मा अमर हैं, हमारे को कुछ नहीं होगा, बाकी सबको होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सभी जो भी जीव दुनिया में आता है वो अंत को जरूर प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि पुंडरीक जो है ऐसे ऐसे माता पिता की सेवा करता था। उसके गुरु ने कहा, तो बच्चों का बाल मन जो है वो इतनी जल्दी तो शांत होता नहीं। आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि उसने एक ही बार गुरुजी के कहने पर विश्वास मान लिया। ऐसा क्या हुआ था कि पुंडरीक ने अपने गुरु की बात मान ली। मैं उसके गुरु का नाम बताना भूल गई आपको। उनके गुरुजी का नाम था कुकुर मुनि। उन्होंने उससे पूछा था, क्या तेरे माता पिता जिंदा हैं? तो उसने बोला, हाँ जी। उन्होंने बोला, क्या तेरे वहाँ बड़ों की पूजा की जाती है, गुरुजनों का सम्मान किया जाता है? उसने कहा, हाँ जी। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुझे एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तेरे अंदर की जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। उन्होंने उसको गणेश जी की कथा सुनाई, जिसमें गणेश जी ने क्या करा था, मैंने आपको बताया था कि गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा अर्चना करी और परिक्रमा करी। कितनी परिक्रमा करी? 7 परिक्रमा करी। तो उनके माता पिता ने पूछा, पुत्र ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। मतलब सारे तीर्थों का फल जो है वो माता के चरण स्पर्श करने से मिलता है, और सभी देवी देवताओं को नमन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो पिता के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊँ, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या हरिओम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, XYZ, सत श्री अकाल बोलते हैं, अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, जो भी सलाम वालेकुम या जो भी है, तो वो हम एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, हम नमन करते हैं उस परम सत्ता को, उस परम पिता परमात्मा को, जिसको वाहेगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जिसमें तुम्हें रुचि हो, जिसको कहने में तुम्हें आनंद आए। जब हम चरण स्पर्श करते हैं एक दूसरे के, तो हमारा जो हाथ है वो मतलब जो चरण स्पर्श कर रहा है उसके सिर पर रखते हैं, और सिर को सहलाते हुए मतलब सहस्त्र चक्र से जो है हमारे शरीर में, मैं बताऊंगी आपको कितने चक्र हैं,
तो वो सहस्र चक्र होता है जहाँ हम चोटी बनाते हैं, वहाँ से हम यूं घुमाते हुए लेकर के जाते हैं नीचे पीठ तक, उसकी पूरा सहलाते हैं उसको। तो कहते हैं कि हमारी जो शरीर की नुकीले अंग होते हैं, जैसे ये हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियों में मतलब जो हम ओरा कमा होती है ना, वो हमारी इन उंगलियों से, इन टिप्स से जो है वो बाहर निकलती है। तो वो हम जब वो बच्चे को या जो भी हमारे चरण स्पर्श करा उसको आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे ही मतलब हम उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम खुश रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो, मतलब जो जो भी होता है, चिरंजीवी भव, जो भी मतलब कहना है, हम उसको दुआएं देते हैं। और हमारी उंगलियों से जो है वो जो सात्विक ओरा होती है वो निकल करके वो जो ऊर्जा है वो उसके शरीर में भी संचार होता है। कहते हैं ना, सजाती सजाती को खींचता है। सजाती मीन्स मतलब सजाती मतलब मैं अरोड़ा हूँ तो तुम भी अरोड़ा हो, तो हम एक दूसरे से मतलब लिंक होगा। नहीं नहीं, सजाती मीन्स कि कैसे वर्णन करूँ मैं सजाती का। सजाती मीन्स जैसे आपका कई लोग होते हैं ना, जैसे कभी अचानक कोई मिल जाता है, किसी को देख के हमें बड़ी सुखद अनुभूति होती है, हमारा मन मतलब प्रफुल्लित हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है ये, हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा उसके साथ कोई अटूट रिश्ता है। तो ये हमारी आत्मा का जो संबंध होता है वो सजाती, उसको सजाती बोलते हैं। तो उस संबंध मतलब वो सजाती जो है वो जो आत्मा का कनेक्शन है, वो ऐसे ही कभी हमें कोई आदमी बड़ा बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि कभी पता नहीं पिछले से पिछले पता नहीं कितने जन्मों की हमारी वो होती है, तो वो हमारा जो है कनेक्शन टूटता नहीं है, वो कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो वो हमको अपनी ओर खींचता है। तो हमारी जो ये आशीर्वाद देने से जो उसको मतलब ब्लेसिंग मिलती हैं या दुआएं मिलती हैं, या जो मतलब वो उसको खुश रहने का जो हम देते हैं आशीर्वाद, वो उसके अंदर एक सात्विक ऊर्जा ओरा प्रदान करता है। वैसे भी हमारे शरीर में जो है इतनी शक्तियाँ कि हमें खुद को नहीं पता है, हम नहीं पहचानते कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। जैसे मतलब जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ को आती है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी मतलब जो है, जो शक्तियाँ जो हम गेन करते हैं, जो हम दुआएं वो करते हैं, उसके लिए मतलब कहते हैं ना कि नंगे पैर मत चलो, नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। अगर जैसे अभी आपने कोई मतलब थोड़ी देर बैठ करके आपने पूजा अर्चना करी है, या कोई धार्मिक कार्य करा है, या कुछ मतलब कुछ भी अच्छा वो करा है, तो कहते हैं कि तुरंत पैर ज़मीन में रख करके नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने वो मतलब ऊर्जा कमाई है, जो सात्विक ऊर्जा हमने कमाई है, जो हमारा मतलब जो हमारी वाइब्रेशन हुई है, जो हमारे शरीर में जो आकर्षण आया है, तो वो जो है धरती में चला जाता है, धरती माँ खींच लेती है। कई लोग लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, राम 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 जपते रहते, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन वो ये छोटी छोटी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उनकी कमाई जो है निरर्थक हो जाती है। तो हम अपनी कमाई को निरर्थक ना जाने दें, तो ये छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मतलब हम एक दूसरे को दुआएं दें, एक दूसरे का मतलब मंगल चाहें, किसी अब हम सत्य बोलो, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए जीवन में, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार का सत्य मतलब एक बार का झूठ जो है वो अनेकों बार फिर झूठ बोलना पड़ता है उस झूठ को सत्य करने के लिए। लेकिन आप सत्य बोल रहे हैं, और सत्य बोलने के बाद मतलब अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि मतलब दूसरे के लिए कुछ प्रॉब्लम आए। उसको दिल से दुआ दो। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है, माटी का पुतला है, लेकिन जो अपनी गलती माने और जो गलती को फिर दोबारा ना करे, वो सबसे बड़ा इंसान है, मानव है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक राजा का मंत्री था, तो वो मंत्री सत्यवादी था। तो राजा ने कहा कि आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ।
राजा ने क्या करा, एक कीड़े को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और बंद कर लिया। और उसके बाद उसने मंत्री से पूछा, अब बताओ कि जो मेरे हाथ में कीड़ा है वो जीवित है या मरा हुआ है। अब वो मंत्री जो था बहुत ज्ञानी था, गुरु का शिष्य था, उसे ज्ञान था, उसे सब चीज़ की नॉलेज थी। उसने कहा, अगर मैं कहता हूँ ये मरा हुआ है तो राजा उसको हाथ खोल के उड़ा देगा, मुझे झूठा साबित कर देगा। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जिंदा है तो राजा इसकी गर्दन मरोड़ देगा। अब उसने सोचा कि क्या करूँ। तो उसने कहा, ऐसा भी क्या सत्य बोलना जिससे किसी के प्राण जाएं। उसने कहा, जी सोच विचार के उसने कहा, राजा जी वो जो है जीवित है। तो राजा ने उसको नहीं, मंत्री ने कहा कि वो मर गया है। तो राजा ने उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए उस अपनी मुट्ठी खोली और जो वो क्या बोलते हैं कीड़ा था जो वो उसके हाथ में बंद था वो उसने उड़ा दिया। उसने कहा, देख तूने झूठ बोला, ये तो जिंदा था। बात आई गई हो गई, कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। थोड़े टाइम बाद राजा ने कहा कि ये मंत्री सब कहते हैं कि सत्यवादी है और इसकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो उतनी ही आनंद से, उतनी ही खुश है, उतना ही मस्ती में है। तो राजा ने उससे कहा, उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तूने झूठ बोला और उसके बाद भी तेरे को बड़ा मतलब बड़ी मस्ती हो रही है, बड़ा आनंद है तेरे में। तो उसने कहा, महाराज मुझे मालूम था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, इसलिए मैंने उस जीव की रक्षा करने के लिए आपसे झूठ बोला। अगर मैं आपको बोलता कि वो जीवित है तो आप उसको मार देते, और मैं कहते वो मरा हुआ है तो आप उसको उड़ा करके मुझे झूठा साबित कर देते। आप मेरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो मतलब एक सत्य बोलना चाहिए करके और किसी का अहित हो जाए या किसी का अमंगल हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब मेरा अपना विचार है, आपको जैसा सही लगे, ये तो अपनी 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 सोच है हर किसी की, हर कोई अपने तरीके से करता है। फिर मैंने आपको एक प्रयोग भी बताया था, वो ताली बजाने वाला। ज़रूरी नहीं है, देखो मेरा अपना भाव है। हम मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमने ताली बजाई तो ये 10 उंगलियां जो आपस में टकराई और ताली बजी, जो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई, वो एक्यूप्रेशर का काम हुआ। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे हाथों में वो पॉइंट्स हैं जिनको दबाने से हमारे को जैसे कहीं दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो सही होती है। एक्यूप्रेशर का काम हुआ पहला काम, ताली बजाने से। दूसरा मैंने बोला हरिओम हरिओम बोलो, राम राम बोलो या ओम ओम बोलो, तो उससे क्या हुआ, भगवत नाम का उच्चारण हुआ, मतलब मेरी जिह्वा पवित्र हुई, मुझे अच्छा लगा। आपको नाचते हुए, गाते हुए, फिल्मी गाना गाते हुए या कुछ भी करते हुए जिससे आपको आनंद आए, जिससे आपको खुशी मिले, वो करें। और उसके बाद दोनों हाथ उठा करके मैंने जोर जोर से हंसा तो मेरा क्या हुआ, 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम एक्यूप्रेशर का काम करा हमने और उसके बाद मुंह से उच्चारण करा और उसके बाद हमने दोनों हाथ पूरी उससे पूरे अच्छे से लंबे करके मतलब हंसे हैं, तो जब हम पूरा खुल करके हंसते हैं तो हमारे अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं उनका शुद्धिकरण होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन और मतलब और जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सही होती है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप ये प्रयोग किया करो अगर आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने बोला है तो आप करें। हर वो काम करना चाहिए जो अपने दिल को अच्छा लगे, जिससे किसी का अहित अमंगल ना हो। सबके मंगल की कामना करनी चाहिए, सबको से दुआएं लेनी चाहिए, सबका को दुआएं देनी चाहिए, सबका भला, सबका मंगल। तो तुम्हारा और हमारा तो फिर अपने आप ही होगा, क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इस तरीके से
हाँ, मतलब आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हैं या मतलब आपको मेरी बात में लग रहा है कि ये बात मतलब मैंने गलत बताई है या कुछ गलत है, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है। नहीं, हम एक दूसरे को शेयर करें, हमें पता चलना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं वो एक दूसरे को बताएं, जो मुझे आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो आप लोगों को आती हैं वो आप लोग मुझे बताना, ताकि हमारा ये जो एक दूसरे से जुड़ने का कार्यक्रम है वो चलता रहे और हम पूरा आनंद में, पूरी मस्ती में रहें। हमारा जीवन जो है सिर्फ खुशियाँ, प्रसन्न रहने के लिए। कहते हैं ना, प्रसन्नता ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जो मनुष्य प्रसन्न रहता है, जो जीव प्रसन्न रहता है, वही ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। अब मेरे पास प्रसन्नता है तो मैं प्रसन्नता ही बांटूंगी। मेरे पास अगर दुख है तो मैं भी होगा, जब भी आपसे मिलूंगी या कुछ, तो दुख ही बांटूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही वही, है कि नहीं भाई? जो जिसके पास होता है वही तो इंसान आगे मतलब बांटता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक दूसरे की मंगल कामना करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।